नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया अपनी खबर। आम आदमी पार्टी में हाल के दिनों में हुई राजनीतिक उठापटक के बीच राज्यसभा सांसद और पार्टी के प्रमुख नेताओं में शामिल संजय सिंह एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के टूटकर भाजपा में जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में ये सवाल उठने लगा था कि क्या आगे चलकर संजय सिंह भी कोई बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। हालांकि संजय सिंह ने इन सभी अटकलों को पूरी तरह खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि भाजपा में जाना उनके लिए संभव नहीं है। दरअसल एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में संजय सिंह ने बेहद स्पष्ट और आक्रामक अंदाज में कहा कि उनकी विचारधारा भाजपा से बिल्कुल अलग है और वह जीवन भर उस पार्टी में जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। उन्होंने तो इतना तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि वह कभी भाजपा में शामिल नहीं होंगे। संजय सिंह ने कहा, मेरी गारंटी नरेंद्र मोदी जी भी ले सकते हैं कि ये कभी भाजपा में नहीं आएगा। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मरते दम तक कभी भी भाजपा में जाने के लिए सपने में भी सोचना गुनाह होगा। मेरी उनसे विचारधारा की लड़ाई है। मैं मानता हूं कि ये पार्टी देश के लिए खतरनाक है, जो नफरत फैलाओ और राज करो की नीति पर चलती है, जो देश को तोड़ने वाली नीति पर चलती है, जो हिंदू मुसलमान ईसाई के खिलाफ भेदभाव फैलाती है, बल्कि आदिवासी पिछड़ों दलितों से नफरत करती है। संजय सिंह का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब आम आदमी पार्टी के भीतर लगातार टूट फूट की चर्चा चल रही है। कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के जाने के बाद अब बाकी नेताओं की राजनीतिक दिशा को लेकर भी सवाल उठना स्वाभाविक है और शायद यही वजह थी कि इंटरव्यू के दौरान उनसे बार बार पार्टी बदलने की संभावना पर सवाल पूछे गए। हालांकि भाजपा को लेकर उन्होंने अपना रुख साफ एकदम कर दिया है, लेकिन नया मोड़ तो तब आता है जब उनसे पूछा गया कि क्या वह कभी किसी दूसरी पार्टी में जाना चाहेंगे। तब उनका जवाब अपेक्षाकृत अलग नजर आया। उन्होंने किसी अन्य दल का नाम लेने के बजाय आम आदमी पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दोहराई। संजय सिंह ने कहा, जिस पार्टी को मैंने बनाया, खून पसीना बहाया, वह पार्टी मेरे लिए सबसे ठीक है, जिसके लिए दिन रात मेहनत की और आज भी कर रहा हूं। एक दिन में 2 से 3 शहरों में जाता हूं, पदयात्रा कर रहा हूं, खून पसीना बहा रहा हूं, जो कर पा रहा हूं कर रहा हूं, जितनी हमारी ताकत है। जिस पार्टी को हम लोगों ने सींचा है, बनाया है, वह पार्टी मेरे लिए सबसे अच्छी है। उसी में रहना है, उसी में काम करना है। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक जवाब नहीं था, बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ उनके लंबे जुड़ाव की कहानी भी बताता है। पार्टी के शुरुआती दौर से जुड़े रहे संजय सिंह संगठन के उन नेताओं में गिने जाते हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर पार्टी को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यही कारण है कि वह बार बार अपने संघर्ष, मेहनत और पार्टी के साथ भावनात्मक रिश्ते का जिक्र करते दिखाई दिए। वहीं आपको बता दें, इंटरव्यू के दौरान संजय सिंह ने अपने जेल जाने के अनुभव का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 183 दिन जेल में रहने के बावजूद उनके तेवर नहीं बदले और उन्होंने भाजपा के खिलाफ अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखी। उन्होंने दावा किया कि वह जांच एजेंसियों से डरने वालों में नहीं है और इसी कारण खुलकर अपनी बात रखते हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए संजय सिंह ने कहा, ऐसा नहीं है कि हर आदमी इनके सामने झुक जाएगा या जांच एजेंसियों से डर जाएगा। भाजपा वाले मुझसे ज्यादा जानते हैं क्योंकि वह मेरी सारी जांच करा चुके हैं। मैं इनसे लड़ने के लिए सबसे बेहतरीन आदमी हूं। इस देश में मेरे पास कुछ नहीं है। जितनी जांच कराना चाहते हैं कर लें, आर्मी लगा दें, पुलिस लगा दें, ईडी लगा दें। इसलिए मैं हर दिन मोदी, अमित शाह, अडानी के खिलाफ बोलता हूं कि तुम्हारी हिम्मत है तो जेल में डालो, जांच करो, लड़ो। इस बयान के जरिए संजय सिंह ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि राजनीतिक दबाव या जांच एजेंसियों की कार्रवाई उनके रुख को बदल नहीं सकती है। उन्होंने खुद को भाजपा के खिलाफ सबसे मुखर नेताओं में से एक के रूप में पेश किया है। हालांकि इंटरव्यू का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आया जब चर्चा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव तक पहुंची। पिछले कुछ समय से संजय सिंह और अखिलेश यादव की राजनीतिक नजदीकियों को लेकर चर्चा होती रही है। ऐसे में उनसे सीधे सवाल किया गया कि क्या वो भविष्य में समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। संजय सिंह ने यह जरूर स्वीकार किया कि उनके अखिलेश यादव से अच्छे संबंध हैं, लेकिन सपा में जाने की संभावना पर उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। दिलचस्प बात यह रही कि भाजपा के सवाल पर जिस तरह उन्होंने बेहद आक्रामक और स्पष्ट भाषा का इस्तेमाल किया, वैसा रुख सपा के सवाल पर देखने को नहीं मिला। इसके बजाय उन्होंने फिर से आम आदमी पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। संजय सिंह ने कहा, मैंने आपको कह दिया है कि जिस पार्टी को बनाया, जिसको बढ़ाने के लिए दिन रात काम किया, उसी में रहूंगा, उसके लिए काम करूंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे 2 बार राज्यसभा भेजा, राज्यसभा में भूमिका निभाई, सड़क पर लड़ता हूं, जहां पार्टी भेजती है वहां जाकर काम करता हूं। मेरे लिए सबसे अच्छी पार्टी आम आदमी पार्टी है, जिनके लिए दिन रात काम किया है, जिनके कार्यकर्ताओं और नेताओं से मेरा पारिवारिक रिश्ता है, उस पार्टी में रहना है। और यहीं से राजनीतिक चर्चा को नया मोड़ मिल गया। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर भाजपा में जाने को लेकर संजय सिंह इतने स्पष्ट हैं, तो सपा के सवाल पर उन्होंने उतनी साफ भाषा क्यों नहीं अपनाई।
क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक संतुलन था या फिर विपक्षी दलों के साथ भविष्य के समीकरणों को देखते हुए दिया गया जवाब? फिलहाल इसका स्पष्ट उत्तर तो नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए एक बात जरूर साफ हो गई है कि संजय सिंह ने इस इंटरव्यू के जरिए संदेश देने की कोशिश की है कि वह खुद को आम आदमी पार्टी का समर्पित सिपाही मानते हैं और भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखने वाले हैं। साथ ही उन्होंने यह भी जताया कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारियां दी हैं वह उनके लिए महत्वपूर्ण है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी की राजनीति किस दिशा में जाती है और संजय सिंह की भूमिका उसमें कितनी अहम रहती है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।